सी PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, यहाँ पर हम SBI PO के PYQs की बात कर रहे हैं। सी मैं यहाँ पर इस वीडियो में आपको बिल्कुल भी PYQ को सॉल्व नहीं करवाऊंगी, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगी विच यू शुड डेफिनेटली डू इट। आपके पास 1 और 2 मंथ्स बाकी हैं उस 1.5 महीने के टाइम में। जब भी आप PYQs को अटेम्प्ट कर रहे हो, आफ्टर यू आर डन, उनको मॉक की तरह अटेम्प्ट करने के बाद, या फिर अगर आपने पहले कर रखे हैं तो ये चेंज अपने PYQs को एनालाइज करने में करो। देखो PYQs का तब तक कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उनसे सीखते नहीं, यू डोंट लर्न, यू डोंट एनालाइज दोज PYQs। तो इनको एनालाइज करने का व्हाट इज़ द राइट अप्रोच एंड कैसे PYQs को अपनी एडवांटेज में, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप कैसे एडवांटेज में ला सकते हो, कैसे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए जो आपका पेपर होगा उसमें आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए, कैसे आप इनको बेस्ट वे से यूज़ कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर इंग्लिश की बात कर रही हूँ, यू कैन डू इट फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सी इंग्लिश में हमारे पास काफ़ी टाइप ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब जैसे ये मैंने एक क्वेश्चन आपके 2021 पेपर से लिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में ये वर्ड था स्टैगरिंग, ठीक है। एंड इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना था। सो अब यहाँ पर इनमें से डेफिनेटली एक ना एक आंसर आपको मिल जाएगा, यू हैव फाउंड, आपने अटेम्प्ट कर लिया है। बट जब लास्ट में आप पेपर को एक बार एनालाइज करो ना, तो लेट्स से अगर आपका एक ऑप्शन इज द करेक्ट वन, जो वर्ड मीनिंग है आपका स्टैगरिंग का, बट जो बाकी के यहाँ 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है ना, एक बार उनका वर्ड मीनिंग, उसमें आपने वर्ड मीनिंग देखना है, उनका सिनोनिम देखना है एंड उनका एंटोनिम देखना है, ठीक है। एंड क्या उनकी यूजेज है, किसी सेंटेंस में उनकी यूजेज। सिंपल क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, आप उस वर्ड को टाइप इन करोगे, वहाँ पर उसके वर्ड मीनिंग पहले देखोगे, फिर नीचे सिनोनिम्स मिलेंगे वो देखोगे, एंटोनिम्स मिलेंगे वो देखोगे, एंड उसकी यूजेज इन सेंटेंस देखोगे, खत्म। क्योंकि अगर आपको ये इंपॉर्टेंट समझ नहीं आती ना कि अगर कल को इन 4 वर्ड्स जो ऑप्शंस करेक्ट नहीं थी उन्हीं को आपके एग्जामिनर ने रिपीट कर दिया या किसी और एग्जाम में डाल दिया, और उसका आपसे यहाँ पर तो वर्ड मीनिंग पूछा है, वहाँ सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछ लिया, कुछ और पूछ लिया, देन आपको पता होना चाहिए। ये होता है राइट वे टू एनालाइज द PYQs। अब यहाँ पर देखो, मोस्ट सूटेबल वर्ड या फ्रेज आपको चूज करना है, फ्रेजल वर्ब, या फिर आप कह सकते हो वर्ड मीनिंग वाला क्वेश्चन अगेन आ गया। तो इन सबके सेम एनालिसिस आपका होना चाहिए। वर्ड मीनिंग देखो, उसका यूसेज देखो, सिनोनिम देखो एंड एंटोनिम देखो उस पर्टिकुलर वर्ड के। चारों ऑप्शंस को एनालाइज करो, खत्म। दिस इज द वे। एंड देखो PYQs में एक और चीज़ मैं बता दूँ, नेक्स्ट थिंग इज कि अपनी एक छोटी सी नोटबुक, कुछ पेजेस की डायरी काइंड ऑफ आपको बनानी है, जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स लिखते हो। मिस्टेक्स जब आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई मॉक अटेम्प्ट किया है, आपने कोई PYQ अटेम्प्ट किया है, उसमें मिस्टेक्स जो है वो लिखोगे, या फिर जैसे अभी आपने कोई न्यू वर्ड देखा, जैसे आप एनालाइज करते हो, उसमें आपको लगता है कि ये मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए, वो सब आपका नोट डाउन होना चाहिए। ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन की नोटबुक बनेगी। इसमें आपके सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं जो आप भूलते हो, देखो वो चीज़ें लिखो जो भूलते हो। जो आपको आता है A+B तो नहीं लिखोगे ना, जो भूलता है वो लिखो इस नोटबुक में। और ये पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको मेंटेन करनी है। लास्ट मिनट जब आपको लास्ट रिवीजन करनी है, बस इस नोटबुक की रिवीजन करनी है और कुछ नहीं करना है, बिकॉज दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव कलेक्टेड। और इनको जब भी आप हर दिन एक बार पिछला जो आपने लिखा है, अगली जो आप अगर नोटबुक को खोलोगे, आज आपने पढ़ाई कर ली, कल आप नोटबुक को खोलोगे कुछ नया लिखने के लिए, तो पिछला जो आपने 5-6 पॉइंट्स लिखे होंगे कल के दिन से, उसको रिवाइज करोगे। फिर नेक्स्ट आएगा, इन दोनों डेज में जो लिखा था वो रिवाइज करोगे। और ये माइंड करना कि इस रिविजन का टाइम आपका बहुत कम होता रहेगा, बिकॉज ये आप रिपीटेडली करते जा रहे हो, आपको बस लाइक वो दिमाग में आपके बैठ जाएंगी ये चीज़ें। सो ये आपको करना है, ठीक है। ये लेकिन जो मैंने ऊपर बताया किसी भी सब्जेक्ट के लिए वैलिड है। आपकी जो बाकी ऑप्शन है, क्योंकि एग्जामिनर आपके इसी एग्जामिनर ने डाले, वो कल को अगले पेपर में वो वाली ऑप्शन से एक पूरा क्वेश्चन बना सकता है। सो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो। यहाँ तो मैंने इंग्लिश की बात की है, तो मैंने इंग्लिश का ब्रेक डाउन कर दिया कि अगर वो कोई वर्ड है, उसका आपको वर्ड मीनिंग, यूसेज, आपको सिनोनिम, आपको उसका एंटोनिम, सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपके, और स्पेशली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को तो और अच्छे से यूज़ कर सकते हो, उसमें और वर्ड्स भी होंगे। अगर आपके पास टाइम है, आपको वोकैबुलरी अच्छी करनी है ना सही ढंग से, तो ये एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप चाहते हो कि इस एनालिसिस में आई शुड हेल्प यू, या फिर आप चाहते हो कि कुछ क्वेश्चंस को हम उठाया करें ऑन अ डेली बेसिस या ऑन अ वीकली बेसिस,
दैट डिपेंड्स आपकी अप्रोच पर. इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू वी कैन डू दैट. ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस को उठाएंगे एंड वी विल एनालाइज देम. हम उनको ब्रेक डाउन करेंगे. ठीक है, एंड उनमें से जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो सकती है, जितनी नॉलेज एक्सट्रैक्ट हो सकती है जो आपके एग्जाम में वैलिड होगी. लाइक एक वर्ड है, उसका कल को वो सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा, कुछ और इन्फॉर्मेशन पूछेगा, उसमें जितनी वैलिड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो हम सॉल्व करें तो वो मुझे बता देना. आई विल हेल्प यू आउट. अदरवाइज वैसे आपको ये ऑन अ डेली बेसिस करना चाहिए. यू डेली बेसिस भी नहीं, whenever you are attempting the questions, whenever you are attempting the paper. उसके बाद एनालिसिस जब करो, एनालिसिस में खूब सारा टाइम लो. पेपर अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो 2 घंटे 3 घंटे बैठ के उसका एनालिसिस करो. बैठ के ये देखो कि क्या इम्प्रूवमेंट एक्चुअली मैं कर सकता हूँ खुद में. एंड वो ऐसी ही होती है. PYQs आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड. मोस्ट प्रेशियस जेम दे आर. सो उनको बहुत अच्छे से आप यूज़ करो. राइट, एंड इफ यू नीड माई गाइडेंस यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स. एंड पिन कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, यू कैन जॉइन इट. एंड वहाँ पर कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हम शेयर करेंगे. सो यू कैन जॉइन इट एंड हैव अ कनेक्शन. एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज बहुत सारी वीडियोज ऑलरेडी डल रही हैं एंड यू शुड वॉच ऑल ऑफ देम. एक नया अप्रोच, एक नए माइंडसेट से यू शुड सॉल्व द क्वेश्चंस. So that is all from my side and you should continue doing this and analysis एक बार करना and do tell me in the comments. and हाँ, जो ये words थे यहाँ पर आपके पास, यहाँ approximately 10 words हैं. 10 words, इन 10 words का ये analysis अभी करना and मुझे comments में बताना. right, you have done it. so 10 words से like आपकी vocabulary कितनी improve हो जाएगी. right, these 10 words are, और वो भी वो precious words हैं जो आपके PYQ में आए हैं. so these are star words. right, so that is all from my side and I'll see you all in the next video. Till then, goodbye.